अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नवीद हसन अलवी और मैं स्किन हेयर नेल स्पेशलिस्ट हूं अल खलीज क्लिनिक्स कराची में। आज हम बात कर रहे हैं एक्नी के बारे में। एक्नी जैसा कि आप सब जानते हैं एक बहुत कॉमन स्किन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चेहरे पे दाने निकल आते हैं, कील निकल आते हैं और जो बड़े होके जिनमें दाने हो जाते हैं और उसकी वजह से काफ़ी फेस पे दर्द, ख़ारिश, जलन और गड्ढे पड़ सकते हैं। एक्नी जो है वैसे तो नॉर्मली ये समझा जाता है कि सिर्फ चेहरे पे होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। एक्नी चेहरे के साथ साथ कमर पे, कंधे पे और सीने पे और जिस्म के दीगर हिस्सों पे भी हो सकती है। एक और एक्नी के बारे में ये कहा जाता है कि ये सिर्फ टीनेज में होती है या 12-13 साल से लेकर 18-19 साल तक होती है। ये भी गलत है। एक्नी नॉर्मली बिल्कुल इस एज ग्रुप में होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है ये कि एक्नी जो है वो पैदाइश से लेके बुढ़ापे तक किसी भी एज में हो सकती है। उसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, उसके होने की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, उसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक्नी की कोई एज की क़ैद नहीं है। यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में देखा जाता है कि एक्नी को अक्सर बहुत बुरा समझा जाता है या ये समझा जाता है कि जी अगर एक दफ़ा एक्नी हो गई तो फिर तो सही होगी ही नहीं। और क्योंकि एक्नी ज़्यादातर एक ऐसे एज ग्रुप में होती है कि जहाँ पे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, वो बड़ा इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बाहर आना जाना बंद कर देते हैं, उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इफ़ेक्ट होता है, पढ़ाई इफ़ेक्ट होती है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि देखिए एक्नी जो है एक 100% ट्रीटेबल स्किन डिज़ीज़ है। एक्नी का 100% इलाज मौजूद है। ये बात ज़रूर है कि जहाँ पे सिवियर एक्नी होती है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अरसे के लिए इलाज चलता है, जहाँ पे थोड़ी बहुत एक्नी में कमी बेशी हो सकती है और अगर आप इलाज करते रहते हैं तो कुछ ही अरसे में आप एक्नी से 100% निजात हासिल कर सकते हैं। एक और अहम बात यह है कि एक्नी को बहुत ज़्यादा फार्मूला क्रीम से या स्टेरॉयड क्रीम से या 3-4 क्रीमों के मिक्सचर से ट्रीट करने की कोशिश ना करें। इससे जो है एक्नी वक्ती तौर पे कम होके और ज़्यादा ख़राब होके वापस आती है, चेहरे पे गड्ढे ज़्यादा पड़ सकते हैं, निशान ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ तक कि चेहरे पे बाल उगाते हैं, चेहरे की जिल्द पतली हो जाती है और फिर वो हीट सेंसिटिव हो जाती है, मेकअप सेंसिटिव हो जाती है और रेडनेस और बड़ी एक बुरी पिक्चर आ जाती है फार्मूला क्रीम्स की वजह से। दूसरी बात ये कि जब भी एक्नी का ट्रीट करें, एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए किसी डॉक्टर के पास जाएं तो प्रेफरेबली कोशिश करें कि वो एक जो है वो क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट हों और उसके साथ साथ ये कि उनसे ये ज़रूर डिस्कस करें कि जी अंदाज़न एक्नी को जो आपका कंडीशन है उसमें इलाज में और उसे ट्रीट करने में, सही होने में कितना वक्त लगेगा। डॉक्टर की हिदायत पे बिल्कुल अमल कीजिए, पूरी तरह से अमल कीजिए, अपनी तरफ से दवाएं छोड़ने या शुरू करने का तजुर्बा ना करें और अगर आपको किसी दवा से कोई डर है या आप समझते हैं कि जी किसी का साइड इफ़ेक्ट है या कुछ है तो वो भी ज़रूर डॉक्टर से डिस्कस करें। एक्नी की ज़्यादातर दवाएं 100% सेफ़ होती हैं और उनमें किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस का प्रॉब्लम नहीं होता। उसके अलावा ये भी समझें कि एक्नी सिर्फ जवानी के दाने नहीं होते और अगर आप इसको वक्त पे सही तरह से ट्रीट नहीं करेंगे तो एक्नी बहुत फैल सकती है, आपके चेहरे पे निशान और गड्ढे तक डाल सकती है, जिसको हम एक्नी स्कारिंग कहते हैं। एक्नी से परेशान ना हो, एक्नी को ब्रेवली फेस करें। एक्नी एक नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम है जिसका 100% इलाज मौजूद है, 100% सेफ़ इलाज मौजूद है। बर वक्त और सही इलाज से आप अपनी एक्नी से छुटकारा पा सकते हैं और उसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।